अब बात कर लेते हैं कि जो आपका यूपीटेट है, क्या वो पहले आएगा या सुपरटेट के बाद आएगा, और आएगा तो कब आएगा। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने कहा जो आपका आयोग है, अभी वो आपका आयोग ही पूरी तरीके से मतलब काम करना नहीं शुरू करा, ठीक है, उसी के कुछ मेंबर्स का अभी तक नहीं पता है। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक यूपीटेट कैसे आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लूं कि यूपीटेट को मान लीजिए पीएनपी कराता है, ठीक है, पहले पीएनपी कराता था, क्योंकि यूपीटेट जो आपका हुआ था 2021 के एंड में हुआ था, और उसके अलावा जो 2022 के शुरुआत में मतलब पेपर वो लीक हो गया था, लीक होने के बाद आपका दोबारा से पेपर कंडक्ट कराया था 2022 के जनवरी में उसको करवाया था, ठीक है। तो तब से लेके अब तक यूपीटेट आपका 2 साल हो गए, 2 साल तक अभी यूपीटेट नहीं हुआ है। तो पूरी संभावना है कि सबसे पहले आपका यूपीटेट होगा, और यूपीटेट के लिए आपका जो आपका आयोग है उसको यहां पर होना चाहिए, जो आपके यूपीटेट को इस बार यहां पर कराएगा, ठीक है। उसके बाद ही आपको यूपी सुपरटेट देखने को मिल सकती है। और इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं, जिसका अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, जिसकी अभी कोई ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, ठीक है, क्योंकि आयोग के ऊपर सब कुछ आपका डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैं पिछले फेज को देखता हूं, जैसे अभी आपका इलेक्शन चल रहा है, उससे पहले इलेक्शन हुए, 17,000 की नोटिफिकेशन की बात करी, 69,000 की बात करी, तो अगर पिछले में फेज को देखता हूं तो यहां पर हम संभावनाएं लगा सकते हैं कि हाँ इस बार इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद भर्ती देखने को मिल जाए, जिसके ऊपर बच्चे बहुत टाइम से डिमांड कर रहे हैं। निकलनी भी चाहिए, 5 साल का बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, निकलनी चाहिए। बच्चे अपना प्रदर्शन करते हैं, तो सही नहीं है कि कोई बच्चा जाकर मांग करे, प्रदर्शन करे या वेट करे इतनी साल तक, 5 साल तक भर्ती का। अब भर्ती यहाँ पर निकलनी चाहिए। तो देखते हैं इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जिसकी जो संभावनाएं बननी है, अब वो आपकी कब तक देखने को मिलेगी। बट आपका पहले आयोग बनेगा, आयोग बनने में आई थिंक थोड़ा टाइम आपका लगेगा, ठीक है, मे बी शायद आपका महीना लगे, 1.5 महीना लगे। उसके बाद आपका यूपीटेट आएगा, देन उसके बाद आपका सुपरटेट आएगा, ठीक है। यानी कुल मिलाकर आपके पास अभी भी सुपरटेट के लिए कुछ महीने हैं, और यूपीटेट के लिए भी आपके पास थोड़ा टाइम है आपका, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, जो आपका इलेक्शन होने वाला है 2024 के अंदर, जो आपके इलेक्शन होंगे, तो 2024 के अंदर आई थिंक मार्च के आसपास इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी उसके आसपास से आपकी आचार संहिता वगैरह लग जाएगी। तो जो कुछ भी होगा ना, अब आपके मार्च से पहले ही आपका होने वाला है, ठीक है। मार्च से पहले ही जो कुछ होगा, अब इससे पहले ही आपका होने वाला है, ठीक है। तो ये बात आपने क्लियर समझ ली कि पहले आपका आयोग बनेगा जो आपकी भर्ती कराएगा, आयोग बनने के बाद देन आपका यूपीटेट होगा, फिर देन आपका सुपरटेट होगा। मे भी अगर सुपरटेट आया तो वही वाला काम हो जाएगा कि जैसे पिछली बार टाइम नहीं दिया था 69,000 में, शायद इस बार भी आपको टाइम देखने को ना मिले। जैसे आपने केवीएस का पेपर देखा होगा, केवीएस का पेपर कितना जल्दी कंडक्ट करा है, एकदम भर्ती आ गई। हालांकि उसके बारे में मैंने पहले बताया था आपको भर्ती के बारे में कि भर्ती आपकी 1 हफ्ते बाद आनी है, तो 1 हफ्ते बाद आ गई थी। पेपर का मैंने बताया था फरवरी में होने, तो फरवरी में आपका हो गया था, तो बहुत जल्दी हो गया था, ठीक है। तो इसकी इतनी ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, मतलब जो मैं आपको एग्जैक्ट बता सकूं, क्योंकि जब तक आयोग नहीं बनेगा, जब तक मतलब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं आती है। तो आप लोग जो अपनी तैयारी कर रहे हो, तो भाई अब कर लो, क्योंकि इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी हो सकता है। अब ये नहीं कहा जा सकता आएगी या नहीं आएगी, अब कुछ भी हो सकता है। बाकी जो आप लोग पूछ रहे हो क्या एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस सेम रहेगा, जैसे यूपीटेट की बात करूं तो बहुत बार ये अफवाह चलती कि 1/4 जुड़ेगा। अरे यार मैं तो कह रहा हूं मान लीजिए जुड़ भी जाता है, तो आप लोग तैयारी कर लेना। कितने साल से आप लोग वेट करो भर्ती का, ठीक है। अब मान लीजिए एकदम भर्ती आ गई, फॉर एग्जांपल एकदम भर्ती आ गई, एकदम पेपर आ गया, तो यहां पर अगर आप लोग ये रोना रोते हो नहीं हमें तो टाइम नहीं मिला, इतना लंबा टाइम तो मिला। केवीएस के अंदर भी इतना लंबा टाइम मिला था, जब मैंने कहा था भाई फरवरी के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, बच्चे परेशान हो गए कि नहीं हमें तो टाइम ही नहीं मिला। और कितना टाइम चाहिए भाई आपको, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो कुछ भी नया आएगा, उस नए के अंदर भी में यही आपके सब्जेक्ट रहेंगे। वही आपकी लैंग्वेज, वही आपकी मैथ हो जाएगी, वही आपके ये ईवीएस वगैरह, साइंस वगैरह, यही चीज आपको देखने को मिलेगी। तो उन्हीं की तैयारी करिए, पुराने जो पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर तैयारी करिए। अब तैयारी कैसे करनी है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। और देखिए आप लोगों के लिए मैं क्या करूंगा। देखिए 2 तरीके के बच्चे आप लोग यहां पर हो। एक वो जो काफी टाइम से तैयारी करने में लगे हुए, जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अपनी तैयारी प्रैक्टिस कर रखी है, और जो बस अपना वैकेंसी का यहां पर वेट कर रहे हैं। एक तो वो बच्चे हैं। दूसरे वो बच्चे हैं जिनको अभी सिलेबस का नहीं पता, जिनको ये नहीं पता क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, जिनको यहां पर एक गाइडेंस की जरूरत है। तो जिन बच्चों का अपनी तैयारी हो रखी है, तो मैं 10 अक्टूबर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए यूपीटेट हो चाहे सुपरटेट हो, इसकी यहां पर तैयारी कराऊंगा। जो मेरा सब्जेक्ट है उसकी मैं यहां पर तैयारी कराऊंगा, ठीक है। और उसके अलावा अपनी वाली एप्लीकेशन पर मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट दे दिया करूंगा। थोड़े थोड़े दिनों में मॉक टेस्ट आपके लिए आता रहेगा, जो आपके लिए मतलब फ्री रहेगा, इसमें आपको देना नहीं है। तो जिन बच्चों ने जैसे अपनी तैयारी कर रखी है, उनको यहां पर सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, और प्रैक्टिस करेंगे वो मेरे वाले यूट्यूब चैनल पर, जो मैं क्लास जल्दी शुरू करूंगा यूपीटेट और सुपरटेट की, और साथ में अपना मॉक टेस्ट लगाकर देखते रहेंगे भाई आपका कितना स्कोर हुआ है।
तो ये वो बच्चे हैं जिनकी हो रखी है तैयारी, मतलब इतना टाइम उनको हो गया वेट करते करते। दूसरी बात करें आपके वो बच्चे जिनकी अभी कुछ तैयारी नहीं हुई है, जिनको सिलेबस पैटर्न कुछ नहीं पता, तो देखिए आप लोगों के बहुत टाइम से मेरे पास आ रहे थे कि सर मतलब कोई कोर्स दे दो आपका लेना ही लेना है। मैंने कहा था अगर कुछ आएगा तो भाई एक ही बार मैं लाऊंगा, और वही आपका जब तक रहेगा जब तक भर्ती नहीं आती, जब तक चीजें नहीं होती। तो अगर आपको लेना है कोर्स के माध्यम से तैयारी करनी है तो 7 अक्टूबर से आप लोग कोर्स को ले सकते हो, जिसके अंदर आपके सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी वगैरह जितनी चीज होनी चाहिए वो आपकी मिलेगी। और ना सिर्फ वो आपका जब तक भर्ती नहीं आती पेपर नहीं होता, पिछली बार 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर मैंने कितने अपने ऐसे स्टूडेंट थे जिनकी खुद फोन पर बात कर करके उनकी काउंसलिंग में मतलब बातें बताई थी, काउंसलिंग में हेल्प कराई थी, क्योंकि काउंसलिंग तक बच्चा डर जाता है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप बेफिक्र रहना। तो दोनों जिस प्रकार के बच्चे आप लोग अपनी तैयारी कर दीजिए, ठीक है, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा, जो आपका तरीका ठीक लगे आप लोग उसको कर देना। और बाकी यूपीटेट और सुपरटेट के बारे में अगर आपका मन है कि भाई हाँ मुझे इसके अंदर भर्ती लेनी है, कुछ महीने और अच्छे तरीके से तैयार कर लो, मे बी इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद आपको गुड न्यूज देखने को मिले, क्योंकि हर बार ये होता था कि बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल एकदम क्लियर मना किया जाता था, बट अब शायद कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अपनी तैयारी तेज आप लोग कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि एक बार आएगी और मान लीजिए एकदम जल्दी आएगी और उसके बाद फिर पता नहीं फिर कभी ये मौका आपको देखने को मिलेगा। तो अपनी तैयारी तेज कर दीजिए, मैं भी आप लोगों के साथ जुड़ता हुआ आपका, ठीक है, 10 तारीख से हम लोग यहाँ पर जुड़ जाएंगे, तो अपनी तैयारी को आप लोग पूरा तेज कर दीजिए। यही मुझे आज की वीडियो के अंदर बताना था। अगर कोई सवाल क्वेश्चन आपका बचता है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। देखिए कुछ बच्चे पूछ रहे क्या सीटेट दिसंबर वाला होगा। देखिए सीटेट की बात मैं आपको क्लियर बात बता दूं, ये भी मैंने आपको पहले बताई थी कि सीटेट आपका 2 बार प्रस्तावित हो गया है, ठीक है, ये 2 बार आपका रिटर्न में है, मतलब हवा वाली बात नहीं है। अगर कुछ चेंज आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो जो आपका सुपरटेट चाहिए होता है, सुपरटेट के लिए या तो आपका यूपीटेट पास होने चाहिए या आपका सीटेट पास होने चाहिए, दोनों में से कोई भी आप एक लगा सकते हो। मेरा खुद सुपरटेट पास हुआ था, मैंने खुद अपना सीटेट उसके अंदर लगाया हुआ है, एक ही मेरा चलता आ रहा है पहले से, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चा अपने यूपीटेट जो उसके स्टेट के टेट का एग्जाम है उसको मतलब प्रेफरेंस देता है, ये मैंने देखा हुआ है जब मैंने तैयारी भी कराई थी इसकी, ठीक है, और वो 1/4 वाला जो फैक्टर है उसके दिमाग से नहीं जाएगा, अगर कोशिश भी करेगा तो लोग उसको उसी के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि अपनी जो आपका पहले का एग्जाम पैटर्न सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। तो सीटेट आ जाता है, इसका जो कार्यक्रम है पूरा फिक्स है कि भाई साल में 2 बार ले लेंगे, पर्टिकुलर एग्जाम डेट लेंगे, कोई कोर्ट वोट का मैटर नहीं होता। यूपीटेट के अंदर देखो कितना कोर्ट का मैटर होता है, सुपरटेट की 69,000 भर्ती का मैटर अभी तक चल रहा है आपका, ठीक है। सुपरटेट छोड़ो, उससे पहले 68,500 आई, अभी आपका आई थिंक 12,460 का आपका मैटर चल रहा है। तो देखो कितनी भर्तियां मतलब कोर्ट के अंदर जाती है, ठीक है। तो जिस प्रकार से सीटेट 2 बार कंडक्ट करा रहे हैं उसी प्रकार से जो आपका सुपरटेट है एक पर्टिकुलर बता दिया जाए कि भाई इतने टाइम बाद हम कंडक्ट कराएंगे, तो ही यहां पर चीज सही रहेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर यही मुझे बताना था। आई होप आप लोग अपनी तैयारी तेज करोगे इसके बाद, ठीक है, और बाकी कुछ भी नहीं आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और जल्दी आप लोगों से जुड़ता भी हूं। थैंक यू।